साल 2016 बनारस स्टेशन की भीड़ में एक लड़की अपनी वायलिन केस संभाले बेंच पर बैठी थी। अनिका शर्मा, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में इंतजार और दिल में किसी अनजाने सफर की उम्मीद। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह 10:15। काशी एक्सप्रेस अभी आधा घंटा लेट थी। तभी सामने आकर एक लड़का बैठा, आरव मेहरा। हाथ में एक डायरी और एक पुरानी कलम, बाल हल्के बिखरे, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, लेकिन आंखों में गहराई। वो बार बार डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करता, फिर पन्ना फाड़ देता। अनिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कहानी अधूरी रह गई? आरव ने नजरें उठाई। हर बार कुछ लिखता हूं, लेकिन लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। वो दोनों हंस पड़े। फिर बातें शुरू हुई। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दोनों का टिकट एक ही कोच में था, S2। सीटें आमने सामने। ट्रेन के चलने के साथ जैसे दिलों का एक नया सफर भी शुरू हो गया। अनिका एक क्लासिकल म्यूजिक स्टूडेंट थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संगीत की पढ़ाई कर रही थी। आरव दिल्ली का रहने वाला एक संघर्षरत लेखक, जो अपने उपन्यास की रिसर्च के लिए बनारस आया था। ट्रेन के सफर में उन दोनों ने जिंदगी की कहानियां साझा की, अपने टूटे सपने, अधूरे रिश्ते और उन उम्मीदों की बात की जो अब भी जिंदा थी। अनिका ने वायलिन निकाला और एक धीमा सा राग बजाया। आरव चुपचाप सुनता रहा। जब संगीत रुका, उसने कहा, अगर शब्दों की धुन होती तो यही होती। उस सफर के बाद ये तय हुआ कि वो फिर मिलेंगे, और फिर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। गंगा के घाट पर बैठकर आरव कहानियां सुनाता और अनिका वायलिन पर सुर सजाती। कभी संध्या आरती के बीच, कभी पुस्तक मेले में, तो कभी किसी चाय की दुकान पर वो दोनों अपनी दुनिया में गुम हो जाते। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकही डोर बंधती गई। कोई इजहार नहीं, पर दोनों समझते थे कि कुछ है जो गहरा है, खास है। आरव अक्सर कहता, कहानी जब दिल से निकले तो उसका अंत जरूरी नहीं होता, बस उसकी गूंज रह जाती है। एक शाम अनिका इंतजार करती रही। आरव नहीं आया। फोन बंद, कोई मैसेज नहीं। अगले दिन एक लिफाफा उसके हॉस्टल के बाहर मिला। उसमें बस एक पंक्ति थी, कुछ जरूरी वजहों से जाना पड़ रहा है, लौटूंगा, वादा है, हमारी अधूरी दास्तान पूरी होगी। आरव अनिका ने दिन गिनने शुरू किए। हर दिन वही बेंच, वही स्टेशन, वही इंतजार। भाग 5, साल दर साल, 1 महीना, 6 महीने, फिर 1 साल। लोगों ने कहा, भूल जाओ, आगे बढ़ो। मगर अनिका के लिए आरव कोई मोहर नहीं था जो हटाया जा सके। वो उसकी रूह में बसा था। वो अब संगीत सिखाने लगी थी, मगर हर रचना में एक खालीपन था। उसकी डायरी अब खुद कहानियों से भर गई थी, अधूरी दास्तान शीर्षक से। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। स्टेशन खाली था। अनिका वहीं बेंच पर बैठी थी, डायरी में कुछ लिखती हुई। एक आवाज आई, अब भी अधूरी है? उसने सिर उठाया। आरव खड़ा था। कुछ पल वो उसे देखती रही, जैसे यकीन न हो। तुम कहाँ थे? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने धीमी आवाज में कहा, कैंसर हो गया था, आखिरी स्टेज पर था, पर एक वादा निभाना था, तुम्हारे पास वापस आना था। अनिका के आंसू झरने लगे। वो उससे लिपट गई। आरव ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन चलो इस कहानी का अंत हम साथ में लिखते हैं। अगले कुछ हफ्तों में वो दोनों हर दिन साथ रहे। घाट, किताबें, वायलिन, कहानियां, जैसे वक्त उन्हें उधार में कुछ पल दे रहा था। आरव ने आखिरी बार अपनी डायरी में लिखा, अब यह दास्तान अधूरी नहीं रही, यह वहीं पूरी हो गई जहां उसने मुझे माफ किया। और एक सुबह अनिका अकेली रह गई। आरव चला गया, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे सुकून में हो। अंतिम पंक्तियां आज भी अनिका स्टेशन जाती है, उसी बेंच पर बैठती है। वो नहीं रोती, बस हर आते जाते मुसाफिर को देखती है, जैसे उन्हें कहना चाहती हो, अगर किसी से मोहब्बत करो तो पूरी करो, नहीं तो वो दास्तान अधूरी रह जाती है। मगर वो अधूरी ही सबसे ज्यादा मुकम्मल होती है।